हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा, जो आगामी परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड यानी कि सभी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? ए सारनाथ, बी अमरावती, सी एलोरा, डी सांची। दोस्तों, अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि गुप्त काल में सारनाथ स्तूप निर्माण तथा मूर्ति निर्माण कला का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बृहद संहिता की रचना किसने की थी? ए कालिदास, बी कल्लड़, सी आर्यभट्ट, डी बारामिहिर। दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा इनकी प्रमुख ज्योतिषाचार्य बारामिहिर गुप्त युगीन एक महत्वपूर्ण विभूति थे, जिन्होंने बृहद संहिता, लघु जातक, पंच सिद्धांत का आदि ग्रंथों की रचना की थी। तो दोस्तों, बृहद संहिता की रचना किसने की थी? बारामिहिर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी शंकराचार्य के समय, डी स्वामी दयानंद के समय। दोस्तों, अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि अद्वैत काल की अनुभूति उत्तर वैदिक काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? ए मानव कल्याण, बी गाय, सी गंगा, डी ऋग्वेद। दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि भारतीय संस्कृति की आधारशिला ऋग्वेद है। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ए ईश्वर में विश्वास, बी ईश्वर में अविश्वास, सी तीर्थकरों में विश्वास, डी देवी देवताओं में विश्वास। दोस्तों, अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि जैन धर्म का ईश्वर के प्रति अविश्वास था, यानी कि जैन धर्म ईश्वर में अविश्वास नहीं रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था? ए पूर्व वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी जैन काल में, डी बुद्ध काल में। दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खरोष्ठी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या थी? ए धार्मिक ग्रंथ था, बी आर्थिक धार्मिक ग्रंथ था, सी सामाजिक ग्रंथ था, डी राज एवं शासन नीति ग्रंथ था। दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि अर्थशास्त्र राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ था। दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य जी थे, जिनका इन्हें विष्णु गुप्त के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चोल वंश के शासकों की मानवता किस कार्य पर आधारित थी? ए कलाकृतियों पर, बी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर, सी सार्वजनिक निर्माण पर,
डी सैन्य व्यवस्था पर। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा इनकी चोल वंश के शासकों की मानवता श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस जैन साधु यानी कि जैन मुनि का नाम क्या था? ए हरिभद्र, बी भद्रभाव, सी स्थूलभाव, डी हेमचंद्र। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि उस जैन साधु यानी जैन मुनि का नाम था भद्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध के पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था? ए अहमदनगर के मालिक अंबर ने, बी गोलकुंडा के मीर जुमला ने, सी गोलकुंडा के मदन ने, डी बीजापुर के अफजल खान ने। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि अहमदनगर के मालिक अंबर ने मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? ए शाइस्ता खान ने, बी बहादुर खान ने, सी राजा जयसिंह ने, डी राजा जसवंत सिंह ने। दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि राजा जयसिंह मुगल सेनापति थे जिन्होंने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनौती। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता था। ऐबक ने हमेशा अर्थात यानी कि 1206 से 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से ही शासन का संचालन किया था। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। उसकी मृत्यु के पश्चात सुल्तान इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित किया था। तो दोस्तों सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। दोस्तों सभी क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? ए बलमन ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी गयासुद्दीन तुगलक ने, डी फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों अगर आपने विकल्प डी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि फिरोज शाह तुगलक ऐसा सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ? इस्लाम शाह, बी फिरोज शाह, सी मोहम्मद आदिल शाह, डी इब्राहिम शाह। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि इस्लाम शाह शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ था। यानी कि शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका द्वितीय पुत्र जलाल खां यानी कि सुल्तान इस्लाम खां नाम से गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया था? ए सिकंदर लोधी, बी इब्राहिम लोधी, सी शेरशाह सूरी, डी इस्लाम शाह। दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा
इनके एक प्रसिद्ध भवन निर्माता के रूप में शेरशाह द्वारा निर्मित सासाराम के मकबरे को पूर्वकालीन स्थापित शैली की पराकाष्ठा तथा नवीन शैली की प्रारंभ का द्योतक माना जाता था। यह मकबरा झील के मध्य स्थित है, जिसे कनिंघम महोदय ने ताजमहल से भी सुंदर कहा है। तो दोस्तों, सासाराम में शानदार मकबरा किसने बनवाया था? शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्यों हुआ था? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि ए, जात संरक्षण नहीं दिया गया, बी, वाम विद्वान उदासीन रहे, सी, भारत में बौद्ध धर्म का यानी कि भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया, सी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का अंत इसलिए हुआ था क्योंकि उसे राज्य संरक्षण नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेदों के काव्यात्मक हिस्सों को कहा जाता है? ए, ब्राह्मण, बी, अरण्य, सी, संहिता, डी, उपनिषद। दोस्तों, अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड यानी कि सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, यहाँ से हर परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों, यह कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए, बनारस, बी, कुशीनगर, सी, सारनाथ, डी, गया। दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि बुद्ध को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम क्या था? ए, हेरोडोटस, बी, हैमसोंग, सी, मैग्नेथिस, डी, हेलियोडोरस। दोस्तों, अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज 14 वर्षों तक रहा था। इतने लंबे प्रवास में उसने मौर्य साम्राज्य का चतुर्दिक भ्रमण करके अपने अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, यानी कि इंडिका पुस्तक किसकी है? दोस्तों, इंडिका पुस्तक कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि इंडिका किसके द्वारा रचित है, तो यह मेगास्थनीज द्वारा रचित है। दोस्तों, तो मैग्नेथिस ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। दुर्भाग्यवश इंडिका का मूल ग्रंथ आज भी प्राप्त नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था रजुक, युत, सी, आमत, डी, धर्म महामाता। दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिसे धर्म महामाता कहा जाता था। दोस्तों, रजुक यह शासकीय और न्यायिक अधिकार से संबंधित था। युत चोरी की संपत्ति की खोज करना युद्ध का काम था। आमत यह प्रधानमंत्री को कहा जाता था। और धर्म महामाता यानी कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उसे कहा जाता था।
तो दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने एक अधिकारी की नियुक्ति की। नहीं, जो अधिकारी होता था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसे धर्म महामाता कहा जाता था। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसके लिए कमेंट करें। ये सभी क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि यानी कि बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।